हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हमको ले चलते हैं एक्सरसाइज 3.5 और क्लास 6। इस एक्सरसाइज में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट होंगी जो आपने बतानी है सत्य या असत्य, ट्रू या फॉल्स। जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज की है उसी के आधार पर ये स्टेटमेंट बनाई गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत से बच्चे इससे जरूर अवगत हो गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, ये हमने बताना है। कथन नंबर फर्स्ट है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। अब देखिए, 3 से विभाज्य ये संख्या है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15 एंड सो और भी आगे। ये 3 से भाग होने वाली है, 3 से विभाज्य। तो ये कहता है कि यही सारी संख्याएं 9 से भी विभाज्य होती हैं। नहीं होती। 9 से ये नहीं होती, ये नहीं होती, ये नहीं होती, ये नहीं होती। तो ये क्या है? फॉल्स है, असत्य है। अब ये देखिए स्टेटमेंट, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। बिल्कुल होगी। देखो, 9 से भाग होने वाली ये है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पंजे 45 एंड सो ऑन। तो इनमें आप देख सकते हैं कि ये सारी संख्याएं 3 से भी अवश्य विभाज्य होंगी। ये सारी 3 से विभाज्य होती है। तो हम यह लिख देंगे ट्रू या सत्य है। नेक्स्ट, एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि, यानी कि कंडीशन लगा दी, यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाग होती है तो वो 18 से विभाग हो जाएगी। ऐसा नहीं है। देखिए, जो संख्या 3 और 6 दोनों से भाग होती है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30 एंड सो ऑन। ये सारी संख्याएं आप देख रहे हैं 6 से भी भाग हो रही है और 3 की टेबल में भी है, ये सारी 3 से भी भाग होती है। लेकिन ये न्यू है, अगर जो संख्या 3 और 6 दोनों से भाग हो जाए तो वह 18 से भाग होती है। ऐसा नहीं है। ये भी 18 से भाग नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती, ये भी नहीं होती। बहुत सारी संख्याएं हैं जो 3 और 6 दोनों से भाग जरूर होती है लेकिन 18 से नहीं होती। तो ये फॉल्स है, सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी भाग होगी। देखिए, 9 से भाग होने वाली तो ये 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36 और ये चलते चलते 90 भी आएगा इसमें। और 90 के बाद आगे 99 भी आ जाएगा और भी आगे चल सकते हैं। और 10 से भाग होने वाली है 10, 20, 30, 40 और इस प्रकार चलते चलते इसमें 90, 100 ये भी आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो संख्या ये कह रहे हैं 9 और 10 दोनों से विभाज्य है, 9 और 10 से केवल ये संख्या भाग होती है। देखो यार, इनमें से 90 दोनों में है, इसका मतलब 90 9 से भी भाग होती है, 90 10 से भी भाग होती है। और 90 के बाद आगे चल के कुछ और आएंगी जो दोनों से भाग होगी। तो और कौन सी आएगी? 180 आएगी, इसमें भी 180 आ जाएगी। फिर ये होंगी जो 9 और 10 दोनों से भाग होंगी। अब ये क्या है, जो 9 और 10 से होगी तो वह 90 से भी भाग होगी। यस, ये 90 से होती है, ये भी 90 से होती है। तो इसका मतलब ये कथन ट्रू है, सत्य है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए आप, इसमें यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हों, सह अभाज्य कौन सी होती है? सह अभाज्य वो होती है जिनमें केवल एक कॉमन फैक्टर हो, 1। जैसे मैं लिखता हूं 4 और 9 है, ये दोनों सह अभाज्य है, सह अभाज्य है दोनों, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर केवल 1 है, इसके अलावा और कोई नहीं है। क्योंकि 4 के
फैक्टर क्या है 1, 2 और 4। 9 के क्या है 1, 3, 9। तो इनमें केवल ये कॉमन है। तो ये कह रहा है कि यदि दो संख्याएं सह-अभाज्य हो, जैसे 4 और 9 है, तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। लेकिन इन दोनों में से ये तो दोनों भाज्य है, 4 भी भाज्य है, 9 भी भाज्य है। ये कहता है कम से कम एक तो अवश्य अभाज्य होगी, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। तो ये फॉल्स है, असत्य है। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट ये 4 से विभाज्य सभी संख्याएं, जो 4 से भाग होने वाली सभी संख्याएं ये है 12, 16, 20, 24, इस प्रकार से ये है 4 से भाग होने वाली। ये कहता है कि ये 8 से भी अवश्य भाग होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। 8 से ये संख्या भाग नहीं होती, 8 से ये संख्या भाग नहीं होती, 8 से ये संख्या भाग नहीं होती, और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो 4 से डिवाइड होती है, 8 से डिवाइड नहीं होती। तो ये असत्य है, फॉल्स है। 8 से भी भाज्य सभी संख्याएं। अब 8 से कौन सी संख्याएं भाग होती है 8, 16, 24, 8 चौका 32 और 8 पंजे 40 एंड सो ऑन। ये 8 से भाग होने वाली है सभी। और ये कहता है 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए ये सारी। यस, ट्रू है, ये भी 4 से भाग होती है, ये भी, ये सब 4 से भाग होती है। तो ये सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट, इस स्टेटमेंट में देखिए, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। अब देखिए, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को अलग अलग भाग करती है। मान ले कोई संख्या 5 है और 5 को भी भाग करती है, और ये 5 15 को भी भाग करती है। कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा भाग करती है, ये संख्या इन दोनों को पूरा पूरा भाग अलग अलग करती है, वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। इन दोनों का अगर हम योग कर दें, इन दोनों का योग क्या हो गया 20 हो गया। तो ये संख्या इसको भी भाग करेगी। ये फैक्ट है, सच्चाई है, सत्य है, ट्रू है। और इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को योग को पूरी तरह विभाजित करती है, इस संख्या से थोड़ा डिफरेंट है ये। यहां दिया कोई संख्या दो संख्याओं के योग को भाग करती है, जिस तरह से ये संख्या ही ले, ये संख्या इसको, इसका योग है यू किसी का 20 में योग ले सकता हूं। ये संख्या 20 को विभाजित करती है, ये योग है किसी दो संख्याओं का योग। और दो संख्या मैंने ले ली, किसका योग है ये 8 प्लस 10 का योग है ये। 8 प्लस 10 नहीं लेंगे हम, इसकी जगह लेंगे 16 प्लस 4। इन दोनों का योग है 20। और ये कहता है यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, इन दोनों संख्याओं के योग को ये संख्या भाग करती है, तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। ऐसा नहीं है ये संख्या इनको भाग नहीं करेगी। तो ये फॉल्स है, असत्य है। तो इस प्रकार से आपने सभी स्टेटमेंट का सही सही तरीके से इसको समझ लिया होगा। तो हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दो ए और बी पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के। यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए, यानी कि फैक्टर ट्री है। गुणनखंड वृक्ष 60 के गुणनखंड जैसे हम करते हैं, यहाँ लिया है इसने 6 और 10। 6 गुणा 10 60 ही होता है। और 6 के फिर आगे कर दिए इसने गुणनखंड, 6 के 2 गुणा कितना होना चाहिए 2 गुणा 3, 2 तिया 6 हो गए। इधर 10 है, 10 के फिर 2 फैक्टर कर दिए इसने, 5 और कितना होना चाहिए 5 दूनी
2 आएगा, 5 दूनी 10 होगा। इधर 60 का अलग तरीके से गुणनखंड किए हैं, अलग तरीके से इसके फैक्टर किए हैं। जैसे 60 है, इस 60 के फैक्टर इसने 30 और एक यहाँ आएगा, क्या आएगा यहाँ 30 दूनी 60 होता है। फिर 30 के फैक्टर कर दिए 10 और यहाँ कितना आएगा 10 दिया 30 होता है। फिर 10 के फैक्टर कर दिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 10 के फैक्टर लिखो। 10 के फैक्टर क्या होते हैं 5 गुणा 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप खाली स्थान को भर सकते हैं गुणनखंडों के द्वारा। ये थर्ड क्वेश्चन, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैं करके भी दिखाऊंगा। पहले आप ये बताइए कि किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। एक तथा स्वयं संख्या, इनको शामिल नहीं करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे ये संख्या है भाज्य और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसे होगा। इसका तरीका ये है, 2 से डिवाइड करो 14 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो 7 आ गया, फिर 7 से डिवाइड करो 1 आ गया। ये इसका 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अभाज्य गुणनखंडन। तो ये कहे इसके अंदर हम किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं करते, इसको नहीं करते, एक को, और इसको नहीं करते। एक तथा स्वयं संख्या, उसको शामिल नहीं करते। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, 4 नौके लिख दिया और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका अभाज्य गुणनखंडन करना है तो तरीका यही है, पहले इसको डिवाइड करें 3 से, 3 तिया 3 तिया 3 तिया 3 तिया 9, फिर 3 से करो, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3, ठीक है। हम पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसलिए हमने 2 से ये डिवाइड नहीं होती, 3 से किया। 3 के बाद फिर 3 से किया, इसके बाद अब देखना हमने कितने से होगी ये, क्योंकि ये 3 से तो डिवाइड होगी नहीं। क्यों, क्योंकि इनका योग करके देखे 1 2 3 4 योग हुआ, 4 योग 3 से डिवाइड नहीं होता। तो हम इसमें क्या करते हैं, 4 के बाद हम फिर इसको 4 का योग होने के कारण ये 2 से, ये क्या 3 से डिवाइड नहीं होता। 3 के बाद हम चेक करते 5 से भी नहीं होता ये, 7 से भी नहीं होता ये, 7 के बाद 11 से होता है ये, 11 से करेंगे 11 एकम 11 उतारा 1 0, फिर 11 एकम 11, ठीक है। और ये भी 101 कितने से होगा, केवल 101 से ही होगा, क्योंकि 101 क्या है, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या स्वयं अपने से ही भाग होती है या 1 से होती है। तो ये भी इसका अभाज्य गुणनखंड ये है। हम इन गुणनखंडों को इस रूप में लिख देंगे कि 3 गुणा 3 गुणा 11 और गुणा 101, और ये किसका अभाज्य गुणनखंडन है, 9999, इसका है ये 9999 का अभाज्य गुणनखंडन ये होगा। नेक्स्ट, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लगा के और उसका आगे 4 शून्य लगा दी, तो ये हो गया हमारा 10,000। ये सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की, और इसका हमने ये करना है अभाज्य गुणनखंडन। वही तरीका अपनाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 2 0 0 0, फिर 2 से कर दो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 0 0, फिर 2 से कर दो, जब तक होता है 2 से हम करते जाएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से करो,
2 छके 12, 2 दूनी 4 और 2 पाँचे 10। अब 2 से नहीं होगा ये, क्योंकि इसके पीछे 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 के बाद हम 3 से चेक करेंगे, 5 और 2 7 और 6 13, 3 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद हम 5 से करेंगे, 5 से होता है क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक 0 हो 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाती है। चलिए 5 से, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कर दो, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कर दे, 5 5 25 और एक बार फिर 5 से कर दे, 5 एकम 5। तो ये हम लिख देंगे 10,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 5, 4 बार 1 2 3 4, 4 टाइम तो ये हो गया 1 2 3 4 और 4 टाइम ये हो गया। तो ये है इसका अभाज्य गुणनखंडन। इस क्वेश्चन को देखें, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। 1729 ये विशेष संख्या है, अपने आप अलग प्रकार की संख्या है। इसका भी हमने वही अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए हम चेक करेंगे, क्या 2 से डिवाइड होती है 9, 3 से डिवाइड होती है 9, 5 से 9, 7 से। 7 का अगर हम चेक करें, 7 दूनी 14, 3 बच गए, 7 चौका 28 और 4 बच गए, 49, 7 से होती है। 7 दूनी 14 और 3 बच गए, 7 चौका 28, 49। क्या ये 7 से होती है? 7 या 21, 3, 37, 9, 7 से नहीं होती। 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 7 के बाद 11 होती है। क्या 11 से होती है? 9। 11 के बाद 13, 13 से होती है। 13 एकम 13 बच गए 11, 107 हो गया। 13 से नहीं होती, नहीं होती है 13 से। हाँ 13 से हो जाएगी। देखिए 13 एकम 13 बच गए 11 और 13 7 117 हो गई। 13 निमा 117। अब 19 हो जाएगी। अब ये क्या कहता है? ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन गुणनखंडों को आरोही क्रम यही है, एक 7 है, 13 है, 19 है। ये अपने आप में आरोही क्रम में ही है। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। में कोई दो क्रमागत, जैसे पहला दूसरा गुणनखंड है, पहला में से यदि हम दूसरे में से यदि पहला को घटा दिया, क्या बचा? 6। और तीसरे में से यदि दूसरा घटा दे, ये भी 6। ये संबंध है। क्या संबंध है? दो क्रमागत गुणनखंडों का अंतर 6। ये संबंध है। इसके दो क्रमागत गुणनखंडों में क्या संबंध है? ये संबंध। तो आज के लिए बस इतना ही काम काफी है। आज हम यहीं आपका समापन करते हैं इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा होता हूं। ओके, थैंक यू।